नमस्कार, हमारी खास पेशकश खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। खास खबर में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं। ऐसी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पार्टी में टूट को नकारते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी घृणित, जोड़ तोड़, द्वेष और जातिवाद की संकीर्ण राजनीति में माहिर है। सपा प्रचार कर रही है कि बसपा के कुछ विधायक टूटकर समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। मायावती ने कहा इसे उन्होंने नकारा है और उन्होंने कहा कि इन विधायकों को काफी पहले ही बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी को मालूम है यदि इन विधायकों को लिया तो सपा में बगावत और फूट पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट अभी से देखी जा सकती है। तमाम सियासी दल जो है अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में जुट गए हैं और एक दूसरे पर वार और पलटवार का दौर दौरा भी उत्तर प्रदेश में साफ देखा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी घृणित, जोड़तोड़, द्वेष और जातिवाद की संकीर्ण राजनीति में माहिर है। सपा प्रचार कर रही है कि बहुजन समाज पार्टी के कुछ विधायक टूटकर समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। मायावती ने इसे नकारते हुए कहा कि इन विधायकों को काफी पहले ही बीएसपी से निलंबित किया जा चुका है। सपा को मालूम है यदि इन विधायकों को लिया तो सपा में बगावत और फूट पड़ेगी। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। पिछले दिनों जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचलें तेज हुई थीं, मेल मुलाकातों का दौर चला। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की, अमित शाह से वो मिले और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो बाकी के दल हैं वो भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। और अब बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने जो है समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी उबाल अब आना शुरू हो गया है और जिस तरह से मायावती ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, क्या किस तरह से देखते हैं? जी, 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जिस तरह से 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई थी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी कभी 2007 से 12 तक सत्ता में रही बहुमत के साथ। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे मायावती सत्ता में आई थी, लेकिन वो सत्ता को और अपने कुनबे को वो संभाल नहीं सकी। धीरे धीरे 2012 से 2021 तक उनका कुनबा बिखरता चला गया और जो भी उनके साथी थे जो मजबूत थे, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा की बात करें, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात करें या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उसके साथ साथ तमाम ऐसे जो लीडर थे, रामाचल राजभर, लालजी वर्मा, ये तमाम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। क्या कहा जाए, उन्होंने पार्टी से उनको निकाल दिया। और मायावती के ऊपर ये आरोप भी लगते रहे कि मायावती ने पैसे लेके वो टिकट देती हैं। इस तरह से तमाम उनके जो बहुत खास सिपे सालार थे वो सब जब पार्टी छोड़ के आए तो उन्होंने ये मायावती के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। अब वर्तमान में ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में 19 विधायक जो बहुजन समाज पार्टी के हैं उसमें से तकरीबन 12 विधायक निकाले जा चुके हैं और उनका भविष्य आधार है। उसमें से तकरीबन 5 विधायक कल अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं। असलम रायनी जो भिंडा से श्रावस्ती से विधायक हैं,
बहुत मुखर विधायक हैं, उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की, उनके साथ 5 विधायक साथ में उनको लेके थे और उन्होंने गंभीर मसलों पर चर्चा की। इसी घटनाक्रम में अभी 1 सप्ताह पहले मायावती ने अपने बहुत ही निकट 2 व्यक्तियों को, एक तो विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा जो एक कद्दावर नेता रहे हैं और खासतौर पर कई बार के कैबिनेट मंत्री थे, और राम अचल राजभर जो उनके बेस कैडर कार्यकर्ता रहे हैं और कई बार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनको दोनों को पार्टी से निकाल दिया। यानी मायावती कहीं बहुजन समाज पार्टी में खासतौर पर एक ओवरहालिंग की स्थिति में है। उनको लगता है कि कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको निकाल दे रही है। लेकिन इसके इतर जो खासतौर पर जो बागी विधायक हैं, उन्होंने सतीश मिश्रा जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद हैं और बहुजन समाज पार्टी में किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। इसी के क्रम में जब कल विधायकों में मुलाकात की, अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि उसमें कई विधायक सपा में शामिल होंगे और वैसे भी बहुजन समाज पार्टी के बागियों को समाजवादी पार्टी भा रही है, वहां पे उनको निश्चिंता लग रही है। इसके पहले इंद्रजीत सरोज की बात अगर हम करें, आर.के. चौधरी की बात करें, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये चीज कहीं न कहीं बहुत ही अलग दिख रही है अविनाश। और मायावती ने पलट के ये आरोप भी लगाया है कि ये समाजवादी पार्टी कि जो हमने निलंबित किए थे विधायक, वही लोग संपर्क कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे लोग जो निलंबित हैं, जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी में आना चाहते हैं। तो यानी और दलित विरोधी होने का मायावती ने एक बड़ा आरोप कहीं न कहीं लगाया है। जी। लेकिन एक बात और भी है, जिस तरह से जोड़ तोड़ घृणित जोड़ तोड़ की राजनीति बता रहे। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है भट्ट साहब? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आप सुन पा रहे हैं भट्ट साहब मुझे? हेलो, चलोगे क्या? हेलो भट्ट साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? भट्ट साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो जिस तरह से आर.सी. भट्ट बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का सियासी उबाल आया है और कई जो विधायक हैं पहले ही बसपा का दामन छोड़ चुके हैं, उनमें से कुछ जाकर अखिलेश यादव से मिलते हैं। तो सियासी जोड़ तोड़ और मिल मुलाकातों का सिलसिला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, अन्य दल भी अब अपनी सियासी बिछाने में जुट गए हैं। भट्ट साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मेरा ये कहना था भट्ट साहब कि जिस तरह से मायावती कह रही हैं, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही हैं कि जो आपको मेरी आवाज आ रही है भट्ट साहब? आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? भट्ट साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये मेरा ये सवाल था कि मायावती एक तरफ तो घृणित जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगा रही हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन उनका भी जो पुराना यदि हम इतिहास खंगाल कर देखें बहुजन समाज पार्टी का, तो जोड़ तोड़ की राजनीति जो है ये भी कहीं ना कहीं इसके अगवा रहे हैं। ये लोग अकेले दम पर चुनाव लड़ना और जीत पाना मुश्किल है हमेशा। अब पहले तो अखिलेश यादव जो है उनके साथ इनका बुआ और बबुआ का जो है रिश्ता बन गया था और आपस में साथ आ गए थे, उसके बाद फिर अलग हो गए। अब यदि उनके जो बागी विधायक हैं अखिलेश यादव से मिलते हैं तो उन्हें ऐतराज हो रहा है। तो जोड़ तोड़ की राजनीति तो एक कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सियासत का हिस्सा रही है और अब उसी जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप जो है बस मायावती लगा रही है समाजवादी पार्टी पे। क्या कहेंगे? अविनाश, आपने बहुत अच्छी बात कही कि उत्तर प्रदेश राजनीति का जोड़ तोड़ एक हिस्सा रहा। अगर हम विगत 28-30 सालों
पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति पे नजर डालें तो उस समय भी यही कमोवेश स्थिति थी। जोतों की राजनीति हमेशा उत्तर प्रदेश में रही है, चाहे कल्याण सिंह का रिज्यूम रहा हो, चाहे अन्य दूसरी सरकारें रही हो, तो ये कहीं न कहीं ये बना रहा है। और मायावती के पास भी बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, 2007 में देखा गया है कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे और उसके बाद चुनाव हार गए और मायावती सत्ता में जब आई, तो मैंने स्वयं देखा है कि तमाम विधायक, तमाम लोग वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। तो ये कहीं न कहीं राजनीति का एक हिस्सा है जो चलता रहेगा, और आना जाना, एक दूसरे दलों से विचारों का समावेश होना और उसका विरोध होना, ये लगा रहेगा। लेकिन यहाँ कहीं जो व्यक्ति है वो अपना फायदा देखता है। बहुजन समाज पार्टी की स्थिति बहुत खराब है, उसका जनाधार धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है जी। और इस समय सभी को भारतीय जनता पार्टी से ही लड़ना है जी। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा समस्या है कि उनका वोट बैंक जो आज के तारीख में धीरे धीरे सरक रहा है जी। वो कहां से आए जी। सपा तो मजबूती के साथ सामने खड़ी है जी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब है। तो इस स्थिति में कहीं न कहीं अविनाश जी। मायावती को अपने ऊपर खुद पुनर्विचार करना पड़ेगा जी। कि आखिर जो उनके कद्दावर नेता है उनके दल के, उनको क्यों बाहर निकाल रही है, किसके कहने पर वो काम कर रही है। क्या उनको पार्टी की नए सिरे से ओवरहालिंग करनी है, या जो उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र से वो पार्टी के फंड में चंदा लेंगी, ये बहुत सारी चीजें अब शक के निगाह से देखी जा रही है। या मायावती की कोई नई स्ट्रेटजी है भाजपा से लड़ने के लिए, समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए, लेकिन उनके पास एक जुमला है जी कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, और ये कहीं न कहीं जुमला वो पहले भी अक्सर इस तरह कहती रही है। लेकिन अब स्थिति ये है कि वो जो बहुजन समाज पार्टी के बाहर निकाले गए विधायक हैं वो आखिर जाए कहां, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो भाजपा से मिलते नहीं जी। उनके जो विचार हैं वो कहीं न कहीं या तो बसपा में रहते हुए मिलते हैं जी, या तो फिर अखिलेश यादव से मिलते हैं जी। तो बसपा के बागियों की जो थॉर है जी, वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ही दिख रही है जी। और इससे मायावती थोड़ी सी तिलमिला गई है, क्योंकि उनके बहुत सारे जो नेता है जिनको उन्होंने निकाला है जी, वो सब समाजवादी पार्टी में धीरे धीरे जा रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, एक बात और भी, उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो परिदृश्य पिछले 2017 के चुनाव के दौरान और उसके बाद जो बदला है, उसमें एक इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही है जो लगता है कि अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी या लड़ सकती है और दमखम दिखाई भी देता है। लेकिन बाकी के क्षेत्रीय दल अब उतने ताकतवर नहीं दिखाई देते भट्ट साहब कि अकेले दम पर पूरा 2022 का चुनाव लड़ सकें, सरकार बना सकें और बहुमत जुटा सकें। और गठजोड़ की जो राजनीति होती है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, उसका सिलसिला जैसा हम और आप अभी जिक्र कर रहे थे, इस बहुत बरसों पुराना ये सिलसिला है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे इस तरह के मंजर फिर से दिखाई दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे में क्या लगता है आपको कि कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए ये दल है, या बीजेपी का जो इतना बड़ा औरा उत्तर प्रदेश में बन गया है उसमें सेंध लगाने में इन्हें कितने पसीने छूटने वाले हैं, ये मैं जानना चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है जी, केंद्र में भी बीजेपी सत्ता में है जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष बिखरा हुआ जी, क्योंकि कई बार मायावती ने और अखिलेश ने, मायावती ने, कांग्रेस ने एक साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी फैक्टर के आगे कहीं न कहीं ये लोग धराशायी हो गए जी। अब स्थिति उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की है, 2022 में चुनाव होने हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम दोबारा गठबंधन करेंगे तो कहीं न कहीं ऐसा हश्र न हो जो पहले विधानसभा के चुनाव में हुआ और लोकसभा के चुनाव में हुआ। तो अब उससे कहीं न कहीं सभी जो दल हैं भाजपा को छोड़ के वो अपनी अपनी राह पे चल पड़े हैं। मायावती का ये कहना है कि हम जिससे गठबंधन करते हैं हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है,
लेकिन उसका वोट बसपा में ट्रांसफर नहीं होता है, इससे उनका नुकसान होता है। तो मायावती ने अलग किनारा कस लिया। अखिलेश यादव ने देखा कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने से हमको उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, उल्टा हमारा नुकसान हो गया, उनकी सीटें बढ़ गई, तो उन्होंने किनारा कर लिया। अब स्थिति क्या है, अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि छोटे दलों से ही गठबंधन होगा, बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। ये अखिलेश यादव ने कल क्लियर कर दिया। अब स्थिति छोटे छोटे जो दलों की है, छोटे दल अब कहीं न कहीं भाजपा से किनारा कसे हैं। उनकी सबसे अच्छा प्रिय दल जो है वो समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी से छोटे दलों की बातचीत चल रही है। अखिलेश यादव ने कल संकेत दिया है कि छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। अब इसमें जो घबराहट की बात आपने कही है, भारतीय जनता पार्टी की भी चूल्हे हिले हैं, क्योंकि उनको 325 का आंकड़ा जो सहयोगियों के दल के साथ लाए थे 2017 में, वो आंकड़ा लाने की कोशिश योगी जी का समाजवादी, क्योंकि बसपा के जो कद्दावर नेता निकाले जा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उससे उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। और समाजवादी पार्टी वेट एंड वॉच की स्थिति रखे हुए है कि और कौन कौन लोग आते हैं, तो वो धीरे धीरे आएंगे तो पार्टी और मजबूत हुई। इसीलिए समाजवादी पार्टी तो आराम से काम कर रही है। लेकिन अब देखना ये है, चलिए भट्ट साहब, अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरह का सियासी परिदृश्य बनता है उत्तर प्रदेश में। और एक बात तो और भी कहना जो है वो लाजमी है कि सिर्फ राजनीतिक दल ही उत्तर प्रदेश के जो है वो अचरज में नहीं डालते अपने फैसलों से, बल्कि वहाँ की जनता भी जो है वो भी जो है परिवर्तन पसंद जनता है और बार बार एक ही दल को मौका दे, ऐसा भी वहाँ पे कम ही देखने को मिला है। तो जनता का भी मिजाज जो है वो अब बदल रहा है और किस तरह से वो किसके साथ जाती है, ये भी एक बड़ी बात होगी। जी, नवासी से अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर डालें जी, तो कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। जी वही, यानी कि उत्तर प्रदेश में 89 के बाद एंटी कंवेंसिव काम किया है जी। तो जो भी सरकार आती है, चाहे कल्याण सिंह की हो, चाहे मुलायम सिंह की हो, चाहे उसके बाद मायावती की हो, अखिलेश यादव की हो, अब योगी आदित्यनाथ की है, तो ये सरकारें कहीं न कहीं असर दिखाती है एंटी कंवेंसिव का। कल्याण सिंह जैसे कद्दावर नेता को जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेतृत्व ने उनको कद्दावर नेता माना था, मजबूत नेता माना था, उनको भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनानी पड़ी थी। उसके साथ साथ उसके बाद लगातार कभी भी कोई भी सरकार 5 साल के बाद रिपीट नहीं हुई, ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल सर्वविदित है। तो जाहिर सी बात है कि अब 2022 में क्या भाजपा रिपीट होगी या क्या कोई सरकार दूसरी बार रिपीट होगी, ये हमें भी देखना बाकी है। ये बिल्कुल सही कहा आपने भट्ट साहब, और क्योंकि वही मैंने कहा ना कि सिर्फ वहां के सियासी दलों का ही मिजाज जो है वो आश्चर्य में नहीं डालता, वहां की जनता भी जो है वो बहुत ज्यादा किसी एक पार्टी पर विश्वास करती हुई ऐसा नहीं है। और यही वजह है कि जैसा आप बता रहे थे कि दशकों से वहां पर जो है कभी भी किसी भी दल की सरकार रिपीट नहीं हुई। कुल मिला के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनता सबको मौका देती है और सबको देखती है। अब आने वाले समय में उसका जो है किस तरफ रुख जाता है जनता का, और सियासी दल किस तरह से उसे अपनी तरफ करने के लिए अपनी जो है जमावट करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी उबाल साफ देखा जा सकता है। सारे ही सियासी दल जो हैं साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आने वाले समय में
ये आपस की खींचतान और सियासी जमावट देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला